आइए आज के इस वीडियो में हम लीप इंडिया आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी समझते हैं कि लिस्टिंग डे पे करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, कितने पे लिस्टिंग हो सकती है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लिस्टिंग डे की बात करें तो 14 अगस्त को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है, अलॉटमेंट से पहले जस्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद लाइव जाना है। यहाँ पे आइए सीधा हम सेक्टर की बात करते हैं कि कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी सेक्टर की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ऑन डिमांड सप्लाई चेन एसेट पूलिंग कंपनी है। मतलब ये सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं, इतना काम आप समझो, इसके अलावा आपको समझने की जरूरत नहीं है। और कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है, काफी तगड़ा सेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी का भैया जो है सेक्टर स्ट्रांग है। आप चाहो तो पूरा यहाँ पे पढ़ो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने लिख दिया है, सब कुछ आपको पढ़ना है पढ़ो, वरना कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो आप रेवेन्यू देखो 24 से 25 में यहाँ पे जंप हुआ है, 371 करोड़ से 485 करोड़ हुआ है। वहीं 25 से 26 में आप देखोगे 54% का जंप हुआ है। ईबिटा की बात करें तो 209 करोड़ 2024 में था, 25 में 273 करोड़ हुआ, 273 करोड़ हो गया। और वहीं 25 से 26 में आप देखोगे तो 38% का जंप आया है। ऐसे ही प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप 25 से 26 में डेटा देखिए 65% के अराउंड यहाँ पे बढ़ा है। टोटल एसेट की बात करें तो 17% के अराउंड यहाँ पे टोटल एसेट भी बढ़ा है। नेटवर्थ की बात करें तो 9% के अराउंड बढ़ा है। टोटल बोरो यहाँ पे 27% के अराउंड से बढ़ा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है, ईपीएस वगैरह बढ़ा है, आरओई आरओसी सब कुछ यहाँ पे बढ़ा है, जो कि शानदार चीज है। इंडिकेटर में आप देखोगे डेट, तो कंपनी के ऊपर डेट जो है ठीक है, मैनेज करने लायक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरओई थोड़ा भैया आरओई कम है और ज्यादा होना चाहिए था। और आरओसी की बात करें तो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है और होना चाहिए था भाई। पेट मार्जिन और होना चाहिए था, 10% तो होना ही चाहिए था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बाकी चलो ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी बोरो पे करने में, मोस्टली पोर्शन बोरो पे करने में खर्च करने वाली है, जो कि चलो भाई सही है, बैलेंस शीट इसका सुधर जाएगा। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो इस आईपीओ के लिए आरएसपी में, यहाँ पे आप देखिए आरएसपी में कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं था, तो मैं यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आरएसपी बेस यहाँ पे जो है कंपेरिजन करना होता है। बिना आरएचपी बेस जो है कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ना करूंगा भाई। ठीक है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस भाई फेयर नहीं है। हायर प्राइस पे थोड़ा सा आईपीओ आया था, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। लीप का प्राइस फेयर नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग काफी शानदार है, 9.5 की रेटिंग है, जो कि शानदार यहाँ पे एंकर बुक की रेटिंग है। तगड़े यहाँ पे बिग प्लेयर पैसा लगा के बैठे हैं, बड़े बड़े नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग है तो स्ट्रांग तो नहीं है भाई, हाँ एवरेज फंडामेंटल मान सकते हो कि क्या है, एवरेज फंडामेंटल आप मान सकते हो। ठीक है, एवरेज फंडामेंटल है। और यहाँ पे जीएमपी देख लेते हैं तो जीएमपी अभी 6.9 मान लो 7% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आओ एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात कर लेते हैं कि कितने पे लिस्टिंग हो सकती है। इसके लिस्टिंग गेन की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है कि इसकी लिस्टिंग 10% के करीब हो सकती है। 8 से 10% या ज्यादा से ज्यादा 12% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मोटा मोटा मान के चलो कि 10% के करीब यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत 2-4% भाई अप एंड डाउन हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लिस्टिंग जो है डिपेंड करता है कि कितना ऑर्डर आया है, लिस्टिंग डे पे कितना ऑर्डर देखने को मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी अभी 10% का एक्सपेक्टेशन है, मान के चलो 8% या 12% या 10% के अराउंड ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। मतलब ये मान के चलिए कि आपकी लिस्टिंग जो प्राइस होने वाली है 175 से 180 के बीच ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है 176 या ऐसे कुछ आपको देखने को मिल सकता है लिस्टिंग प्राइस। तो ये लिस्टिंग रहने वाला है भाई, ठीक ठाक लिस्टिंग की यहाँ पे उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। देखो भाई, यदि आपका लॉन्ग टर्म के लिए विजन है, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे व्यू बन रहा है। सेल सेल यानी शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए उनको सेल करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिनको फंड की जरूरत है, नई आईपीओ में पैसा लगाना है, क्योंकि 2026 में सितंबर में, अगस्त और सितंबर में बहुत तगड़े बहुत ज्यादा आईपीओ आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी फंड की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पे जो है सेल का व्यू आपके लिए बन रहा है। ठीक है। बाकी होल्ड वही लोग करिएगा जो रिस्क ले सकते हैं, जो रिस्क टेकर हैं, उन्हीं के लिए होल्ड का व्यू है और किसी के लिए नहीं है। बाकी यदि कोई डर भी रहा है और सोच भी रहा है काश यार होल्ड कर लूं, उनको डर भी लग रहा है, तो उनके लिए सिंपल सा स्ट्रेटजी यही रहता है कि भाई आप 50% भाई शेयर सेल कर दो, 50% प्री ऑर्डर में लगा के प्री लिस्टिंग में सेल कर दो, बचा हुआ 50% आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। इस तरह काम कर सकते हो। इस तरह काम करोगे तो आप सेफ साइड भी रहोगे और रिस्क भी थोड़ा बहुत लेके हो सकता है आप जो है अच्छा खासा रिवार्ड भी गेन कर सको। ऐसा काम आप कर सकते हो, तो अपने हिसाब से सोच समझ के करिएगा। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री इसकी कर सकते हो, या इसकी लिस्टिंग लिस्टिंग बहुत ही कम होती है, फ्लैट लिस्टिंग होती है या 2-4% की लिस्टिंग होती है, तो फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। उससे पहले तो यहाँ पे लिस्टिंग का मतलब एंट्री का कोई भी नहीं है, फ्रेश एंट्री का कोई भी नहीं है। फ्रेश एंट्री आने वाले दिनों में बनेगा। जैसे देखो भाई, कोई भी स्टॉक लिस्टिंग के बाद मान लो सीधा ऊपर भी जाता है, तो ऐसा नहीं है सीधा ऊपर निकल जाता है। वो भाई ऊपर से वहां पे बिग प्लेयर सेल करते हैं और गिर के यहाँ पे आता है। बिग प्लेयर इस जोन पे लाते हैं जहां पे उनका ऑर्डर पेंडिंग होता है, अपने ऑर्डर फिल कराने लाते हैं। तो जब भी इस ऑर्डर को फिल करने आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अपना ऑर्डर फिल करने आया है, आपको बाइंग वगैरह करना है तो सोच समझ के कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि
फ्रेश एंट्री के लिए जल्दीबाजी नहीं करना है, फ्रेश एंट्री आसानी से बन जाएगा। एक बार लिस्टिंग हो जाने दो, कुछ दिन स्ट्रक्चर बन जाने दो, 20-25 दिन ट्रेड करने दो, उसके पास बहुत सारी कैंडल आ जाए, उसके बाद हमको जो है पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑर्डर लगा है, कहाँ से बाइंग हो सकता है, कहाँ पे सेलिंग हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे शानदार कॉन्टेंट के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।